दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इससे पहले ही क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर क्या है, एनसीईआरटी हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल ये आई थिंक तीसरा या चौथा क्लास है। ठीक है, तो ये आखिरी क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें जो टॉपिक है, इससे पहले क्लास आप लोगों ने देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार बोलते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग एटॉमिक मास पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मतलब इससे पहले वाली क्लास में एटॉमिक मास। तो एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कई सारे एटम होते हैं, दो या दो से अधिक एटम होते हैं। तो उन सब का एटम का जितने भी एटम के परमाणु अगर हम लोग मास निकाल लें, उनको जोड़ लें, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, आणविक भार या फिर अणु भार बोलते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एम और सबस्क्रिप्ट में हम लोग एम यूज करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम। तो सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान का योग होता है क्या हमारा होता है, मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हम लोग समझ सकते थे H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है मास, एक होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो हाइड्रोजन है कितने, दो हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमारे के लिए नाइट्रिक एसिड HNO3, H का कितना होता है, एक होता है, एक प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14, 14 होता है, प्लस 14, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो तीन आइटम है ना, देखिए ऑक्सीजन कितना आइटम है, तीन आइटम है। तो 16 गुणे 3 48 हो गया। इन सबको जोड़ने कितना आ जाएगा आपका, 63 यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन में कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो दो हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस 32। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 4 कितना हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक है, मतलब यूनिफाइड मास या फिर एएमयू बोल सकते हैं। तो मैं क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जब मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का काम लगेगा। इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास रहेगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु भार या फिर आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल संकल्पना क्या होता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो यूनिट दो प्रकार, एक हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है और एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में मतलब एक फंडामेंटल एक डिराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में 7 बेसिक यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लेंथ रहता है, मास रहता है, टाइम रहता है, टेम्परेचर रहता है, ये सब। उसमें जो सातवां वाला बेसिक यूनिट है, कौन, सातवां वाला जो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जो सातवां बेसिक यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। क्या बोलते हैं, मोल। मोल क्या होता है, किसका यूनिट है ये, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जैसे हम लोग मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ऐसे किसी भी सबस्टेंस की मात्रा को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मास में, किसमें, मोल में, सॉरी किसमें मेजर करते हैं, मोल में। तो मोल हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है। उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मोल में। इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, MOL, क्या लिखते हैं, मोल। इसका मतलब ये सातवां बेसिक यूनिट होता है, किसी भी सबस्टेंस का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, कितना मेजर करते हैं, मोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मोल शब्द दिया किसने था, ओस्टवाल्ड ने दिया। किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था। तो ध्यान रखना, मोल शब्द किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने 1996 1900 साल में ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मोल शब्द कहाँ का भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हीपर पाइल। क्या होता है, हीपर पाइल। जिसमें लोग बोलते हैं ढेर, मतलब जैसे ढेर देखते हैं ना गांव में, ढेर लगाना। ठीक है, जैसे पैरावरे का ढेर देखते हैं, ठीक है, इकट्ठा होता है जहाँ पे झुंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। अब एक मोल में होता क्या, जैसे मान लीजिए हम मोल ऑफ सबस्टेंस मतलब एक मोल सबस्टेंस ले लिए, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने कण होंगे। तो एक मोल में कितने कण होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। मतलब अगर किसी भी सबस्टेंस का एक मोल सबस्टेंस लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम लोग अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या, फिर अवोगाड्रो नंबर। इसे हम लोग AO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, या AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं AN लिखा रहता है, कहीं AO लिखा रहता है। ठीक है, तो एक मोल सबस्टेंस में, किसी भी सबस्टेंस का अगर एक मोल लेते हैं तो उसमें कितने कण होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कण होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ध्यान रखेंगे, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अच्छा, मान लीजिए गैस के बारे में, अगर गैस की बात करें तो STP और NTP आप लोग पढ़ते होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर, कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। ठीक है, मतलब एक मोल अगर हम लोग गैस का सबस्टेंस ले लें, क्या ले लें, गैस। ठीक है, तो एक मोल गैस में उसका कितना आयतन होगा, गैस का कितना वॉल्यूम और कितना आयतन होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP, चाहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोले चाहे NTP बोले। तो गैस के जो एक मोल का आयतन है, मतलब गैस का अगर हम लोग एक मोल का आयतन ले ले, वॉल्यूम ले लें, तो उसमें कितना लीटर होता है, 22.4
4 लीटर होता है, ठीक है। अब मोल निकालने की 3 विधियां होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिया है, ठीक है, एक ये वाला दिया है और एक ये वाला दिया है, लेकिन जब मोल में तीसरा एक पॉइंट छोड़ने का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मोल बराबर, मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। जैसे मान लीजिए मोल का फार्मूला में लिखना है तो क्वेश्चन में जो दिया भार, मतलब जैसे मान लीजिए 10 ग्राम दे देगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन का बताइए, ठीक है। तो भार जिसे हम लोग मास बोलते हैं, और बटे क्या निकालते हैं, अणुभार, जिसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अणुभार, ठीक है। अभी इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम लोग मतलब बारी बारी जितने भी तीनों पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला ध्यान में, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अणुभार जैसे मान लीजिए ठीक है H2O का पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 20 ग्राम वाटर है, क्या है 20 ग्राम वाटर है, इसमें कितने मोल होंगे, तो भार की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ऐसे मोलर मास निकालते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, तो 20 बटे 18 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, कितने मोल होंगे। ऐसे मोल का अगर कणों की संख्या, मतलब अगर कण पूछ ले, क्वेश्चन में कण दिया रहे, तो मोल बराबर क्या होता है, कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मोल गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मोल दिया तो निकालना एसटीपी या फिर एनटीपी पे, तो हम लोग निकालेंगे गैस का आयतन, क्या दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा एसटीपी या एनटीपी पे, और नीचे क्या लिख देंगे 22/22.4। अब देखिए कई बार क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपसे मोल निकलवाएगा, ठीक है, उसका बोलेगा उसका आयतन बताओ, क्या बताओ, आयतन बताओ, तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इसको अलग से निकालोगे फिर यहाँ पे ले जाकर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसी तीनों फार्मूले को हमने कंबाइन कर दिया एक साथ में, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार बराबर कणों की संख्या बटे इतना, और आयतन बटे इतना, ये मोल के बराबर है तो सब है, ये सब इसके बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में भार दिया है, अणुभार तो हम लोग निकाले लेंगे, ठीक है, ये अणुभार दिया रहेगा, अब बोलेगा कणों की संख्या बताइए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक बराबर करने दूसरे के, भार बटे अणुभार बटे कणों की संख्या हम लोग x मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, बटे इतना यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कणों की संख्या दिया है, बोलेगा आयतन बताइए, तो पहले कणों की संख्या निकाल के पहले मोल निकालोगे, उसके बाद आयतन निकालोगे, तो उससे अच्छा इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लें। कणों की संख्या, जैसे मान लीजिए कणों की संख्या कुछ दिया बटे इतना, और आयतन पता करना, आयतन बटे इतना, ये डायरेक्ट हमारा इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग जितने भी मतलब मोल कॉन्सेप्ट जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो 6 to 8 लेवल पर, चाहे 9 to 10 लेवल पर, ठीक है। एनसीईआरटी में एक दो एग्जाम्पल दिया, और ये क्वेश्चन मैंने खान सर का जो फाउंडेशन बैच है केमिस्ट्री का, वहां से मैंने लिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम में क्या है, मोलों की संख्या। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना डिटेल से लिखना नहीं है, ठीक है। तो हीलियम के बारे में दिया, ठीक है, हीलियम का भार कितना दिया, अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भार दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कणों की संख्या दिया मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया, या फिर अणुओं की संख्या दिया तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या आयतन दिया रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो भार कितना दिया 52 ग्राम, कितना दिया 52 ग्राम। और हीलियम का जो मास होता है क्या होता है, मोलर मास कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, सॉरी 4 होता है, कितना होता है 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो मतलब भार कितना है 52, और अणुभार कितना उसका 4 है, कितना है, मतलब अणुभार कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, अणुभार कितना है 4 है, ठीक है। तो अब इसका हमें मोल निकालना है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, मतलब 52 जो दिया है और बटे उसका अणुभार कितना आ जाएगा 13 मोल, कितना आ गया 13 मोल, मतलब मोलों की संख्या कितना हो गया 13। अच्छा मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन पूछता कि इतने ग्राम हीलियम में कितने कणों की संख्या होगी, तो एक मोल में कितने कण होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो कण होते हैं, ठीक है। तो 13 ग्राम 13 मोल में कितना होगा, इसमें हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो भार बटे अणुभार रख देंगे, कणों की संख्या यहाँ तक लोग निकालेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मतलब 10 लीटर का 1 बिलियन है, उसमें हमें 45 ग्राम ग्लूकोज दिया, इसकी मोलों की संख्या बताना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था C6H12O6, ठीक है। इसका भार तो दिया है, भार कितना दिया 45 ग्राम, भार कितना दिया 45 ग्राम, हमको इसका अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो कार्बन का कितना होता है 12 और 6 है, ठीक है, तो 12 6 72, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है 12, ठीक है, तो 1 × 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 × 6, ठीक है, तो 12 6 72 प्लस 12 और 16 6 का 96, कितना हो जाएगा 10 और 9 1 10, कितना हो गया 100 हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो इसका मोल हम लोग निकालेंगे, तो भार बटे अणुभार 45 बटे कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 0.45 इतने मोल हो जाएंगे, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0.45 मोल, कोई दिक्कत। 12 6 72 12 1 12 और 16 16 6 का 96, ये सही। अगर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 772 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। अब 772 यहाँ भी मोल हमें निकालना है, जहां पे जल H2O दिया, तो H2O का क्या होता है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, हाइड्रोजन का 1 × 2 और प्लस 16, कितना हो गया 18, कितना होता है 18 होता है। अब इसमें मास कितना दिया 720 ग्राम, इसका हम लोग मोल निकालेंगे। मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 720/18, 18 से 72 कितना हो जाएगा 40 मोल। कितने हो जाएंगे मोलों की संख्या, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताना। क्या बताना, अणुओं की संख्या, मतलब ये कणों की संख्या बताना इतने ग्राम में। तो दो तरीका, या तो पहले इसका मोल निकालिए, तो मोल निकालने के बाद मोल बराबर कणों की संख्या बटे इतना करेंगे, या फिर उससे अच्छा इन दोनों फार्मूलों को देखिए एक साथ इक्वल कर दीजिए, ठीक है। भार कितना दिया, भार बराबर 88 ग्राम, कितना दिया 88 ग्राम। अब CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, अणु भार हम लोग कैसे निकालते हैं, 12 + 16 × 2 कितना हो जाएगा 12 + 32 कितना हो जाएगा 44, कितना हो गया 44। अब इन दोनों फार्मूले के भार कितना 88, अणु भार कितना है 44, बराबर कणों की संख्या, हमें ये तो पता करना अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है। और ये कितना होता है 0.022 × 10⁻23, ये 44 से कट गया 2 बार में। अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी तो सिंपल सी बात है, 6 चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करना कितना देगा 12.044 × 10⁻23, ठीक है। इतने कण हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे, ठीक है। कण या अणु कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम अमोनिया, NH3 का फार्मूला किसका होता है, अमोनिया का होता है, में अणुओं की संख्या, यहाँ कोई अणुओं की संख्या पता करना है, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। मास भार कितना दिया इतना, अमोनिया का जो अणु भार निकालिए कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 3 कितना हो गया 17, कितना हो गया 17, अणु भार हो गया 17। तो भार कितना है 5 ग्राम दिया, अणु भार कितना 17, और अणुओं की संख्या निकालना है, तो अणुओं की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और बटे 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब x बराबर तो कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो टाइम लगेगा, क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6वां क्वेश्चन, 10 मोल जल में कितने अणु होंगे, मतलब आपकी बात तो मोल का संख्या दे दिया, उसने पूछा कितने अणु होंगे, तो भैया 1 मोल में कितने अणु होते हैं, इतना ही होता है × 10⁻23। तो 10 मोल बोल रहा है, तो एक यूनिटरी मेथड या एक ही नियम आप लोग पढ़े होंगे कि 1 पेन का दाम इतना तो 5 पेन का दाम कितना होगा, या 10 पेन का दाम है तो 20 पेन का दाम बताइए, ठीक है। तो एक को जब किसी नंबर में बदलते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मोल में अगर 1 मोल में इतने अणु होते हैं तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 से गुणा कर दीजिए। और फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब भी ऐसे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी इसका मल्टीप्लाई इसमें आएगा, 10 100 या मतलब 0 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, तो हमेशा पावर वाले में करते हैं, किसमें, ये नहीं कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ऐसे आंसर दे दिए, मतलब सही है गलत नहीं है, लेकिन जो इसका साइंटिफिक तरीका होता है लिखने का वो हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, ठीक है। तो ये 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻24। अभी एक्सपोनेंट का मतलब एक्सपोनेंट का रूल होता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करो बेस सेम तो पावर का आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने अणु हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे, ठीक है। ये 6वां हो गया। अब 7वां क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन एनटीपी पर ज्ञात करें, ठीक है। एनटीपी या एसटीपी दोनों बात एक ही है, ठीक है। 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो भार तो दिया, इन दोनों फार्मूले का हम लोग यूज कर ले तो हमारा निकल जाएगा, मतलब इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, क्योंकि भार दिया है, ऑक्सीजन का अणु भार निकाल लेंगे, आयतन हमें निकालना, आयतन बड़े 22.4 कर देंगे, ठीक है। तो भार कितना 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो रखिए भार की जगह पे हम लोग रखेंगे 8 और अणु भार की जगह 32 बराबर आयतन हमको पता करना है, ठीक है। और बटे 22.4, ये कट जाएगा 4 बार में और ये 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 से 24, आयतन कितना हो जाएगा 5.6 लीटर, कितना हो जाएगा 5.6 लीटर। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट में मैंने इतने सारे क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ये एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर था कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें बचा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उसके बाद क्लास 9 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, ठीक है। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए कोई नहीं चलाता टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर पसंद आता है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।